क्या दिया हुआ है, महत्वपूर्ण सूत्र यानी कि इंपॉर्टेंट फार्मूले। गैस अम्ल लवण, गैस अम्ल लवण, तीनों के दे रखे हैं हमारे। पहला दिया Pb ब्रैकेट में NO3 फिर ब्रैकेट के बाहर 2, तो इसको क्या बोलते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 का होल ट्वाइस क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, C4H10 ब्यूटेन, CuSO4 कॉपर सल्फेट, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, SO2 सल्फर ऑक्साइड, SO2 सल्फर ऑक्साइड। इधर देख लेते हैं NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, फिर FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O फेरस सल्फेट क्रिस्टलीन, फेरस सल्फेट क्रिस्टलीन जो एक क्रिस्टल में होता है, ठीक, इसमें क्रिस्टलीन मिला। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, AgCl सिल्वर क्लोरीन, AgCl सिल्वर क्लोरीन, 2AgCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक, CuSO4 कॉपर सल्फेट, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, BaSO4 बेरियम सल्फेट, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, Ca ब्रैकेट के अंदर HCO3 ब्रैकेट के बाहर 2, तो क्या हो जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, C6H12O6 ग्लूकोज, NaHCO3 बेकिंग सोडा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जांच एवं त्रुटि विधि, उस दिन पढ़ाया था ना यही। तो इसमें क्या दिया है, समीकरण में Fe तथा H के परमाणु संतुलित नहीं है, अतः हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या अधिक होने के कारण सर्वप्रथम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, जिसके लिए उत्पादों में उपस्थित H2 को 4 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जैसे ये दे रखा है हमारा Fe plus 4H2O gives out Fe3O4 plus 4H2। तो इसमें क्या बताया है भाई, हाइड्रोजन को किससे हम गुणा करेंगे, 4 से क्या करें, गुणा करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमारा ये है H, क्या है, हाइड्रोजन। अब देखते हैं भाई H2 हमारा क्या हो गया, क्या है H2 ये। अब इधर एक मिनट देख लो, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसकी गुणा कर रहे हैं, H2 दिया हुआ 4 से इसको क्या कर रहे हैं, गुणा। तो ये कितना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 8। तो 8 होगा, तो यहाँ पे जो H हमारा हाइड्रोजन है वो कितना हो गया 8। Fe हमारा यहाँ दिया है 4H2O यहाँ दिया हुआ। अब इधर जैसे आ गया हमारा Fe3O4, Fe3O4, ये बताओ Fe3O4 कहां से आ गया, Fe3O4 कहां से आ गया,
क्या दे रखा देखो, समीकरण में Fe तथा H के परमाणु संतुलित नहीं है। ना तो Fe के हैं, हमारे Fe के परमाणु क्या है, संतुलित हैं नहीं है, और H के नहीं है, ठीक है। अतः हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या अधिक होने के कारण, अब इसमें हाइड्रोजन H हमारा क्या हाइड्रोजन है, उसकी संख्या क्या है देखो, सभी में Fe में वही भाई, Fe में कितने हैं, 3 है, O में कितने 4, केवल हाइड्रोजन में कितने ज्यादा है, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि इसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या अधिक होने के कारण सर्वप्रथम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, जिसके लिए उत्पादों में उपस्थित H2 को 4 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। कि भाई अब H2 को 4 से गुणा करेंगे तभी ये हमारा आएगा। अब देखो इसमें क्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, इसमें क्या, उत्पादों में, इसमें क्या दे रखा है, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, ठीक। ये तुम्हारे तत्व दे रखे हैं और ये तुम्हारे परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों की और उत्पादों की संख्या दे रखी है। तो अगर इस तरह से बात जाए तो कर लोगे ना, कर सकते हो भाई। जैसे यहाँ पे आ गया हमारा, तो इसमें यही देखना हमारा जो संतुलित करना होता है, ठीक। परमाणुओं की संख्या हमारी क्या करनी होती है, संतुलित करनी होती है। क्या दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहली क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। हाँ, तो इसमें हो गया। अब देखो ये रिएक्शन दे रखी है भाई, 2 तत्वों के संयोग से एक यौगिक मिलना। भाई 2 हमारे ये क्या दे रखे हैं, तत्व, ये क्या दे रखे हैं, एक तो सोडियम और एक क्लोरीन क्या दे रखे हैं, 2 तत्व हमारे दे रखे हैं। और क्या बोल रहा है कि 2 तत्वों के संयोग से यौगिक बनना। भाई 2 तत्व हमारा और एक संयोग यानी कि यौगिक हमारा बनना है। 2Na यानी कि सोडियम और Cl2 को क्या करते हैं, संयोजन कर रहे हैं। तो क्या बनना है, 2NaCl, 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब देखो भाई ये जो हमारा 2 था और ये, ठीक है, ये क्या हो गया, प्लस हुआ, इधर हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 2NaCl, क्योंकि अभी इसमें क्या हो रहा है, 2 तत्वों से मिलकर हमारा एक संयोजन हम बना रहे हैं। तो हमारा अभी इसी तरह चलेगा। इसमें सिंपल सा H2 हाइड्रोजन प्लस Cl2 क्लोरीन संयोजन है 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। भाई 2 ये हमारे देखो 2 क्या मिल रहे हैं, 2 तत्व मिल रहे हैं और 2 इधर दे रखा, 2 इधर दे रखा, ठीक हो गया। 2 या 2 से अधिक यौगिकों के संयोजन से एकल यौगिक बनाना। NH3 अमोनिया दे रखा है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, संयोजन हो रहा है NH4Cl अमोनिया क्लोराइड। NH3 क्या हो गया, अमोनिया, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, NH4Cl अमोनिया क्लोराइड। CaO प्लस H2O गिव्स आउट Ca ब्रैकेट के अंदर OH का होल ट्वाइस। तो CaO तुम्हारा क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, H2O जल हो गया और संयोजन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा Ca ब्रैकेट के अंदर OH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सी वाला क्या दे रखा है, एक यौगिक का किसी तत्व के संयोजन से नए यौगिक का बनना। ठीक है, क्या है, एक यौगिक का किसी तत्व के संयोजन से नए यौगिक का बनना। क्या दे रखा है, 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड, 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन दे रखा, संयोजन कर रहे हैं यहाँ पे हम कर रहे हैं संयोजन। तो क्या हो रहा है, 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या करेंगे, बुझे हुए चूने का परीक्षण कर रहे हैं, यानी कि प्रयोग कर रहे हैं इसका, बुझा हुआ चूने का। ठीक है, तो देखते हैं क्या देखते हैं, प्रयोग, एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड ले। ठीक, एक हमने क्या किया, कांच की बीकर ले लिया। ठीक है, एक बीकर ले लिया, उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड ले, जो क्या होता है हमारा बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। अब बीकर मान लो या कोई भी ऐसी चीज ले लेते हैं जिसमें हम चूना अपना रख सके। ठीक है, ले ले,
तथा उसमें जल मिलाकर कांच की छड़ से हिलाएं तथा बीकर को स्पर्श करें। अब इसमें क्या है कि भाई कांच की छड़ में क्या करें, हम ले लें और उसको बीकर को क्या करें, स्पर्श करें। ठीक है। चूना, आपने अच्छा चूना देखा या नहीं देखा? चूना, ये जो चूना होता है ये नहीं, दूसरा आता है चूना, बाजार वगैरह में मिल जाता है। ठीक, वो बिल्कुल मतलब सफेद होता है। ठीक है, मार्केट वगैरह में मिल जाएगा। अच्छा, उसमें पानी डालो तो देखो एक उबाल मारता, क्या करता है, उबालता है ना, खौलता है जिसे बोलते हैं। ठीक है, और उसको छुओ तो क्या होता है, गर्म लगता है। अगर चूना हाथ में है, अगर छू ले हम तो क्या कैसा लगेगा, गर्म लगता है। ठीक, तो वही इसमें है, स्पर्श करने पर वो कैसा हो जाता है, अगर बीकर को स्पर्श करें तो क्या होगा, वो गर्म महसूस होगा। ठीक है। अब है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है। फिर H2O यानी कि जल। अब उसको मिक्स करते हैं आपस में तो क्या हो जाएगा, Ca ब्रैकेट के अंदर OH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बुझे हुए चूने का सूत्र बता तो क्या हो जाएगा, Ca ब्रैकेट के अंदर OH का होल ट्वाइस क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। अगर पूछ ले बिना बुझा हुआ चूना तो क्या बताएंगे, CaO क्या हो जाएगा हमारा, बिना बुझा हुआ चूना, की मतलब वो बुझा नहीं है। ठीक है, पानी में नहीं मिला। दूसरा इसमें क्या है, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। क्या है इसमें, इन अभिक्रियाओं में एकल अभिकर्मक ब्रैकेट में यौगिक टूटकर अपने अवयवी तत्व अथवा छोटे छोटे सरल उत्पाद देता है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो यौगिक होता है, ठीक, अभिकर्मक, वो टूटकर अपने तत्वों को छोटे छोटे सरल उत्पादों में क्या करता है, बांट देता है। ठीक है, बांट देता है। फिर क्या, वियोजन अभिक्रिया में विघटन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उसमें प्रकाश अथवा विद्युत ऊर्जा के स्वरूप में अवशोषित होती है। तो भाई इसमें क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया में विघटन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा के स्वरूप में अवशोषित होती है। जो क्या अवशोषित करना क्या होता है, अपनी ओर लाना या आकर्षित करना। तो इसमें पहली क्या हो जाएगा, पहली अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन अथवा ऊष्मीय अपघटन। यदि अभिकर्मक के अणुओं का वियोजन गर्म करने पर हो तो इस प्रक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। भाई अगर कोई यौगिक को हम क्या करें, गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होगी या नहीं, ऊष्मा उत्पन्न होगी या नहीं। भाई पानी को हम गर्म करते हैं, उसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। का उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट के ऊष्मीय वियोजन से कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हमारा CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3 क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको ऊष्मीय वियोजन करते हैं तो क्या हो जाएगा, टूटेगा ये CaO, इधर क्या हो जाएगा CaO और इधर क्या हो जाएगा CO2। अब देखो यहाँ पे क्या दिया था हमारा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर CaO, यहाँ पे O देखो कितने हैं, 3 है हमारे पास, कितने हैं 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम क्या करें, CaO फिर क्या कर देंगे CO2। भाई एक O यहाँ से हम यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दो बचेंगे ना, तो क्या हो जाएगा CaO प्लस CO2। ये क्या था 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। ऊष्मीय वियोजन करते हैं तो 2KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2। अब क्या देखते हैं इधर, हमारा क्या था 2KClO3। ठीक है, क्या था 2KClO3। अब देख लेते हैं ये हमारा 2KCl किधर गया, तो इसको हमने इतना क्या कर लिया, तोड़ लिया। 2KCl क्या कर लिया हमने, Cl अलग कर लिया। फिर अब ये 3 जो था क्या हो जाएगा प्लस 3O2। ठीक भाई 2 तो हमारा ये था ही। अब एक चीज अच्छा और कर लो, इन दोनों की करो, इन दोनों की गुणा करो, कितना हुआ 6। कितना हो रहा है 6।
ठीक है, अब इन दोनों की करो। 6